हजारीबाग आप देख सकते हैं मेरे साथ मांडू से नॉमिनेशन करने आखिरी दिन आए हैं आनंद सोरेन जी, जो पत्रकार भी हैं प्रभात खबर से और फिर नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो आनंद जी बताइए, पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? चलते चलते हम लोग बात करेंगे। देखिए दादा, पॉलिटिक्स नहीं, शुरू से हम लोग सामाजिक एक कार्यकर्ता रहे हैं और लगातार हम लोग सेवा भावना से हम लोग जुड़े हुए हैं। और लगातार एक मांडू विधानसभा का एक प्रत्याशी के रूप में तो है ही, लेकिन जो है हम लोग लगातार, इसके पहले हम बताएं कि मेरी वहाँ चुरचू प्रखंड में मेरी धर्मपत्नी अग्निशेष सानी पूर्ति भी वहाँ एक जिला परिषद थी, अच्छा। सदस्य थी। हाँ, मतलब और ये लगातार परिवार आपका शुरू से पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में है। और लगातार हम चाहेंगे कि जो है यहाँ धन बल नहीं, हम लोग निस्वार्थ भाव से शुरू से हम लोग सेवा करते आए हैं हाँ। और जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिलते आया है। और निश्चित रूप हमें भी विश्वास है कि इस बार जो है जो मांडू विधानसभा चुनाव जो है हमारे बीच है, तो जनता के अनुरूप ही जो है उनके कहने अनुसार हम लोग लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उनके द्वारा मार्गदर्शन दिखाएगा, मार्गदर्शन हम आगे आने का हम लोग काम कर रहे हैं। मांडू का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है और हम लोग लगातार देखते आए हैं कि जो जेपी भाई पटेल हैं, उनके परिवार के ही लोग जो है काफ़ी दिनों से वहाँ पे कार्यरत हैं। उनके कार्य से क्या वहाँ के लोग खुश नहीं हैं कि नए प्रत्याशी की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे? आज भी मांडू विधानसभा भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखें, चाहे बिशुनगढ़ चाहिए, चाहे टाटी झरिया है आपका, चाहे आपका दारू है, चुरचू है, चाहे मांडू है, या तो डाड़ी प्रखंड है, आप देखिएगा बहुत सारे सुदूरवर्ती क्षेत्र है। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है तो पहला प्राथमिकता रहता है कि जहाँ विकास की किरणें अंतिम जहाँ नहीं पहुँच पा रही है, कम से कम वहाँ विकास की किरणें पहुँचे। लेकिन आज भी ऐसे क्षेत्र मांडू विधानसभा, अब बिशुनगढ़ की ही बात कहें, कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ आज भी लोगों को कुआं से पानी पीने के लिए ग्रामीण लोग मजबूर हैं। चुरचू में भी है ये तो। जी जी, चुरचू में भी है आपका, डाड़ी में कई क्षेत्र हैं। लगातार हम लोग भ्रमण भी किए हैं, पूर्व से भी हम लोग एक समाज सेवी के रूप में जुड़े हुए हैं। और जो है देखने को आप मिल सकते हैं, आज भी लोग पगडंडी के सहारे लोग जाते हैं, खटिया के सहारे मरीजों को ले जाते हैं। सड़क का बहुत सारा मुद्दा है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, जनता तो जनप्रतिनिधि चाहे विधायक जो भी पूर्व में रहे हो लगातार, तो ये लोग जो है केवल शहर में ही या तो टाउन में ही लोग रह जाते हैं। और जो है सुदूरवर्ती जाने के लिए कोई नहीं जाता है, लोग केवल आश्वासन लोग देते हैं कि हम चहुमुखी विकास करेंगे। और जिस तरह से लगातार एक परिवार का वो दबदबा रहा है मांडू विधानसभा में, जनता जो है पूरा एकदम त्रस्त हो चुकी है, जनता आहत हो चुकी है, जनता एक बदलाव चाहती है। तो आपने किसी पार्टी को की अप्रोच नहीं किया? निर्दलीय लड़ने का क्यों फैसला किया? पार्टी से अगर अप्रोच करते तो एक समर्थन होता है पार्टी का, वो आपको मिलता। लगातार दादा, ये मेरा निर्णय नहीं, जनता का निर्णय है, क्योंकि हम लोग लगातार सामाजिक काम से ही जुड़े हुए हैं और जनता के मांग के अनुसार ही हम लोग ने निर्णय लिया है। कोई व्यक्तिगत हम नहीं लिए हैं, एक जनता का जिस तरह से मांग है उसी के अनुरूप हम आप लोग। किस क्षेत्र से आते हैं? चरही क्षेत्र से आते हैं, चुरचू क्षेत्र से एक आते हैं, हम लोग कैसे? का कहिए तो मेरा घर चरही है और चरही है। चुरचू प्रखंड के अंतर्गत हम लोग आते हैं। और लगातार बहुत कई वर्षों से हम लोग विधानसभा के कई क्षेत्रों में हम लोग लगातार सामाजिक एक हम लोग का संस्था भी चलता है, झरना झारखंड ट्रस्ट जो है, अच्छा। उससे भी हम लोग लगातार लोगों को हम लोग सेवा करने का काम कर रहे हैं। बहुत सामाजिक संगठन हम लोग का है, बहुत सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग लगातार हम लोग जनता के बीच में हम लोग रह करके जनता की हक अधिकार के लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं, लगातार हम लोग ने आंदोलन किया है। और आंदोलन के फलस्वरूप ही हम लोग लगातार जनता, हम लोग छोटा एक प्रखंड में सेवा करने का मौका दिया, अब जनता जो है मांडू पूरा विधानसभा को हमको जिम्मेवारी दे रही है ठीक सेवा है, करने अगर मांडू से आप जीतते हैं तो पहला दो काम क्या करेंगे मांडू के की। लिए? सबसे पहले तो दादा, चूँकि हम एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, उस समय हम लोग चाहेंगे कि रोजगार पर हम लोग फोकस करेंगे। निश्चित रूप से जो पहल होनी चाहिए, राज्य की दिशा और दशा जो है, यहाँ पर एक राज्य एक खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, बावजूद भी झारखंड राज्य की स्थिति बहुत ही बदहाल है। रोजगार के लोग बाहर जा रहे हैं, जबकि हमारे पास बहुत यहाँ सिस्टम, यहाँ जो है जिस तरह से यहाँ पर सरकार के द्वारा जो पहल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रहे हैं। और हमको मौका मिलता है, निश्चित रूप विधानसभा में हम अब आवाज़ उठाएंगे और जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जो कमी है उसको हम लोग अपना बारीकी से अपने बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आखिरी दिन है तो आनंद सोरेन जी जो हैं चरही से आते हैं और मांडू विधानसभा से अपना नॉमिनेशन डाल रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी चैनल सभी पत्रकार बंधु को आप लोग को धन्यवाद देते हैं। और आज हम लोग मैं मांडू विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन किया। और एक बात हम कहना चाहेंगे, जिस तरह से मांडू विधानसभा जो 6 प्रखंड है हमारा, और जिस तरह का जो हालात है, और मांडू विधानसभा हालात को देखते हुए जो जनता वहाँ की जो आहत है, जनता की मांग है, जनता आहत हो चुकी है और जनता मांडू विधानसभा एक बदलाव चाहती है, ताकि वो किसी जो है नव युवक को वहाँ सेवा करने का एक मौका मिले, ताकि जो है जो पिछले दिनों या कई वर्षों से जो वहाँ पूर्व से जो जनप्रतिनिधि या पूर्व से जो विधायक वहाँ काबिज हैं और जो विकास वहाँ नहीं हुआ है,
तो विकास को लेकर के जो है एक जनता भी बदलाव चाहती है, और हम लोग भी जिस तरह से पूर्व से जो हम लोग सेवा करते आए हैं, निश्चित रूप से आगे भी हम लोग के मांडू विधानसभा की जनता का अगर आशीर्वाद हम लोग को मिलती है, सेवा देने का मौका देती है, तो हम लोग बेहतर सेवा करेंगे। और मांडू विधानसभा को ना ही केवल हजारीबाग में नहीं, पूरे राज्य में हम लोग एक बेहतर विधानसभा, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, व अन्य क्षेत्र में, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे वहाँ के विस्थापित प्रभावित वहाँ के हक अधिकार की बात हो, चाहे वह कोई भी समुदाय ST SC OBC पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, उनके हक अधिकार के लिए जो है हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। पलायन की समस्या मांडू क्षेत्र में ज़्यादा है, क्या कुछ योजनाएं हों? देखिए, मांडू विधानसभा क्षेत्र में 6 प्रखंड में है आपका, जैसे बिशुनगढ़ हुआ, टाटीझरिया दारू, चुरचू, टाटीझरिया मांडू। और हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो बिशुनगढ़ है आपका, टाटीझरिया दारू, चुरचू जो है, और डाड़ी प्रखंड जो है काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, और जहाँ के लोगों का एक मुख्य पेशा कृषि से जुड़ा हुआ है लोग। लेकिन हम चाहे सरकार तो अनेक योजनाएं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कई ऐसी योजनाएं चला रही है। सरकार कहती है कि वहाँ के रोजगारों को हम लोग ने इतना रोज़गार दिया युवाओं को, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल तक वो नहीं पहुँच पाती है। और आज रोजगार के तलाश में मांडू विधानसभा के अधिकतर युवक जो है बाहर पलायन कर जा रहे हैं। और हम देखें, मांडू विधानसभा के कई ऐसे कोल कंपनी है, जैसे टाटा स्टील है, CCL है, अन्य कई ऐसी कंपनी है जहां पर हम देखेंगे, जहां सरकार कहती है कि कंपनी में जो है लोकल 75% युवाओं को रोज़गार देना है, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये जो इस तरह का जो बात बोलती है, कहीं ना कहीं ये साबित नहीं होता है। रोज़गार नहीं, बाहर के लोग वहाँ जो है लोकल कंपनी में बाहर के लोग कार्यरत हैं। इस बात से हमको काफ़ी दुख होता है कि हमारा झारखंड, हमारा ज़मीन, हमारा जल जंगल, हमारा सब कुछ रहते हुए यहाँ झारखंडियों को उनका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है।